आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए बच्चों, सवाल में दिया गया है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की सक्रियता ए एवं सक्रियता परिवर्तन जो है, सक्रियता परिवर्तन वो आर दी गई है, सक्रियता परिवर्तन की दर है ना। क्रमशः ए जो दिया गया है उसके लिए ये वाला सूत्र काम में लेना है और जो आर है सक्रियता परिवर्तन का डीए बटे डीटी होता है ना। तो संबंधों द्वारा परिभाषित की जाती है जहां समय टी पर, है ना, यहां पर यह चीज कर लेना, टी पर नाविकों की संख्या एनटी है, दो रेडियोधर्मी स्रोत P जिसकी औसत आयु है टौ तथा Q जिसकी औसत आयु है 2 ये इसकी भी है टौ की समय t बराबर 0 पर समान सक्रियता होती है। उनकी सक्रियता परिवर्तन की दरें समय 2 टौ पर हमें क्रमशः Rp तथा Rq है। यदि Rp बटे Rq बराबर जो आ रहा है वो n बटे ई आ रहा है तो n का मान यहां पर कितना आएगा, वही चीज हमें निकालनी है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इस वाले सवाल को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको जो दिया है ना, उस पर ध्यान दो। दिया क्या है, क्या दिया हुआ है, a बराबर माइनस का dn बटे dt, यानी कि जो सक्रियता है वो समय के साथ घट रही है, माइनस साइन यही बताता है। और जो दूसरा सक्रियता परिवर्तन r बराबर जो दिया गया है वो दिया गया है आपको माइनस का dA बटे dt, है ना। बेसिकली ये वाला सूत्र तो हम लोग काम में लेते ही थे, ये काफी टफ होता है, लेकिन इसके अलावा जो नया सूत्र, एक और सूत्र होता है ना, किसी भी समय t पर, है ना, किसी भी समय t पर जब हम लोग निकालते हैं, है ना, तो जो सूत्र होता है वो सूत्र हम लोग कौन सा वाला काम में लेंगे सक्रियता का, वो ध्यान से देखना, वो होता है a बराबर a नोट, ये प्रारंभिक e की पावर माइनस लेमड़ा टी। इस चीज को ध्यान में रखना है ना। अब इसको औसत आयु के पदों में लिखना है ना। तो औसत आयु के पदों में ध्यान से देखिए, औसत आयु के पदों में, है ना। औसत आयु क्या कहती है, औसत आयु हमसे ये कहती है कि जो टौ होता है वो बराबर होता है 1 बटा लेमड़ा के। तो यहां से हमें पता चलता है कि लेमड़ा बराबर क्या होता है, 1 बटा टौ, है ना। ये समीकरण नंबर 1 में मान रख दीजिए, किसका, लेमड़ा का। तो जब लेमड़ा का मान रखेंगे तो ध्यान से देखिए समीकरण 1 से, यहां पर समीकरण 1 से, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a बराबर a नॉट, है ना, और e की पावर माइनस का, ये लेमड़ा की जगह 1 बटा टौ रखेंगे तो माइनस के t बटे कितना आ जाएगा, टौ आ जाएगा। ये आ गया अपने पास में, है ना। और एक अपने को ये वाला भी चीज पता था कि जो हमारे पास में सूत्र होता है वो कौन सा है, ये वाला, लेमड़ा बराबर 1 अपॉन टो आर बराबर a अपॉन टो भी होता है। तथा हम जानते हैं, है ना। तो ध्यान से देखिए, r बराबर जो होगा ना, ये r बराबर वो कितना हो जाएगा, a बटा ये t की जगह पे क्या आ जाएगा, टो, यानी कि जो r बराबर होता है ना वो भी कितना होता है, a बटे टौ हो जाएगा, है ना। तो r का मान भी ये आ गया। तो अब अगर हमें r के लिए निकालना है तो ध्यान से देखिए, यहां से ही अगर मैं ये चीज लिखूं तो जो a बराबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a बराबर r टौ हो जाएगा, है ना। ये सारी की सारी चीजें ही हमें काम में लेनी है, एक तो ये वाला और एक ये वाला सूत्र, है ना। तो देखिए ध्यान से, यहां पर जो हमसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि इसकी जो सक्रियता का जो परिवर्तन है ना, तो Rp के लिए निकालते हैं, किसके लिए, Rp के लिए, है ना, इनटू किसके लिए, कितने टाइम के लिए, टो टाइम के लिए निकालते हैं। तो ये कितना आ जाएगा भाई, इसकी तो प्रारंभ में उतनी रहती है t बराबर 0 पर, तो ये 0 है ना, a 0 है ना, और e की पावर वही माइनस लेमड़ा टी होता है ना। तो यहां पर ये वाला सूत्र, यहां के लिए भी भाई यहां पर भी r आ जाएगा, यहां पर भी r आ जाएगा, r की जगह a नोट ही लिखा है हमने, और e की पावर माइनस टी अपॉन टो होता है ना। तो यहां पे ध्यान से देखिए, t के लिए इसको कितने टाइम के लिए निकालना है, माइनस का t कितना दिया हुआ है आपको, t दिया गया है 2 टो पे निकालना है ना। तो देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा माइनस का 2 टो बटे, है ना, नीचे क्या था, टो था, तो ये टो, है ना। तो ये ध्यान से देखिए ये वाला, और एक r जो निकालना है वो q के लिए निकालना है, कितने टाइम के लिए वो निकालना है, इसके लिए जो 2 टौ है, ये 2 टौ बराबर, है ना, ये कितना आ जाएगा, a नोट
ई की पावर माइनस, इसके लिए कितना है, इसके लिए भी 2 टाउ है, लेकिन टी कितना है इसके लिए, वो भी 2 टाउ है ना, 2 टाउ। देखिए ध्यान से, इसके लिए 2 टाउ है। तो अगर हम दोनों इनका अनुपात निकालना है ना, तो इसको समीकरण नंबर 3 दे दीजिए, इसको समीकरण नंबर 4 दे दीजिए। तो देखिए ध्यान से, समीकरण अपन को निकालना क्या है, ऊपर क्या है, ऊपर है हमारा आरपी, है ना, यानी कि समीकरण 3 में भाग लगा दो समीकरण 4 का, है ना। जब आप भाग लगाएंगे तो ध्यान से देखिए, ये आरपी बटे आर क्यू आ जाएगा, आरपी बटे आर क्यू आ जाएगा, और इंटू टो बटे 2 टो यानी कि 1/2 आ जाएगा, बराबर ए नोट कट कर देगा, ई की पावर यहां पर जो आ जाएगी वो आ जाएगी -2, ई की पावर -2 बटे ई की पावर यहां आ जाएगी -1, है ना। तो जब आप इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद में देखिए ध्यान से बच्चों, यह आ जाएगा हमारे पास में आर पी बटे आर क्यू बराबर, है ना, ये 2 भी मैं उधर भेजूंगा तो ध्यान से देखिए, ये 2 इधर आ जाएगा, है ना, और इसको नीचे की तरफ भेज दो तो ये चला जाएगा ई की पावर +2 -1, यानी कि ये आ जाएगा 2 बटे ई, है ना। तो जो हमारे पास में लास्ट में निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा आर पी बटे आर क्यू बराबर 2 बटे ई, है ना। अब आपको ऊपर की तरफ में देखिए कि ये n जो है इसका मान निकालना था, तो n की जगह पर यहां पर क्या आ रहा है बेटा, n की जगह पर आ रहा है यहां पर 2, तो जो हमारा जवाब होगा n बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यही हमारा सही जवाब है बच्चों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।